नमस्कार मित्रों, देखिए आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है। ये टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में देखिए आज का जो हमने टॉपिक्स चॉइस किया है, ये टॉपिक्स आपको दिख रहा है काशी रीमन इक्वेशन, एनालिटिक फंक्शन एंड हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, ये टॉपिक जो है इसके पहले हमने दो या तीन लेक्चर इसका हो चुका है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो यहाँ पे भी आज जो हमने क्वेश्चंस चूज किए हैं ये आपके टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड और एनबीएस और डीएसएसबी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है और हर क्वेश्चन पे अलग अलग ट्रिक है। ठीक है, हमने जैसे कि अभी पहले बताया था, पिछले भी लेक्चर में बताया था कि मैथ का प्रिपरेशन है टीजीटी पीजीटी, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी और हिंदी नहीं है। यहाँ पे आपको खुद प्रैक्टिस करना होगा। खुद प्रैक्टिस करने का मतलब ये है, जैसे हम क्वेश्चन को लेआउट सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन को दे करके आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, सेम ऐसे आपको भी करना होगा। यहाँ लर्न करने वाला चीज नहीं है कि हाँ इसका ऑप्शन ये है, इसका ऑप्शन ये है। जब तक लिए यहाँ पे हर क्वेश्चन के डिटेल चेंज किए जा सकते हैं, इसलिए आपको सॉल्यूशन मेथड, सॉल्व करने का तरीका, फार्मूले पता होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, तब आप मैथ में जो क्वेश्चंस होंगे वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग भी हमारे साथ सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन हम ले देंगे, क्वेश्चन का पहले सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर हमसे मैच कराएंगे। ठीक है, तो आइए साथ में सॉल्व करते हैं। पहला प्रॉब्लम से ले लिया है, इफ z is equal to sin inverse x square plus y square 1/5 then x del z by del x plus y del z by del y is equal a। पहला ऑप्शन है 1/5 del z sin z, दूसरा ऑप्शन है 2/5 tan z और तीसरा ऑप्शन है 2/5 sin z और चौथा ऑप्शन है tan z। ये आपको यूपी पीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही देखिए मैथ का सिलेबस है और ये तैयारी आपको मैथ में करनी है, इसका मतलब ये बहुत ही डेडिकेशन से आपको मेहनत करनी होगी। तो ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। देखिए क्वेश्चन लंबे नहीं होते हैं, कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन ज्यादा लंबे नहीं होते, ट्रिक बेस पे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन छोटे ही होते हैं। अब आइए हम देखें कैसे सॉल्व करते हैं। z इक्वल टू जो दिया हुआ है sin इनवर्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की होल पावर 1/5। तो अब इसको इनवर्स है, इसको हम इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा sin z, ये हो जाएगा sin x, sin यहाँ आ गया तो ये आपका बचा केवल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की होल पावर 1/5। ठीक है भैया, ये हमारा जो लिखा है। अब देखिए इसके पहले आपने इस पे सॉल्व करने के कई तरीके हैं। देखिए इस तरह जब दिखा मिले x del z by del x प्लस y del z by del y, तो इसका मतलब समझ जाइए कि हाँ यूलर जी प्रेजेंट है। यूलर्स थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे, दो लाइन में तुरंत आंसर दे देगा। ठीक है, तो यूलर जी को प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे यूलर्स फार्मूला लगाएंगे। यूलर फार्मूला है क्या, देखिए x del u by del x प्लस y del u by del z del y इक्वल टू n u। यही यूलर्स फार्मूला है, ये यूलर्स का थ्योरम है, स्टेटमेंट है। तो x del u upon del x प्लस y del u upon del y इक्वल टू n u। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, आइए ध्यान से देखते हैं। z इक्वल टू जो है हम मान लेंगे कि z इक्वल टू, अब इसको u इक्वल टू, यहाँ पे u है तो इसको हम u इक्वल टू मान लेंगे sin zl। ठीक है भैया, आ जाइए। तो यहाँ पे x और हो गया del बाय del x, u की वैल्यू हमने माना है sin z, तो यहाँ z हो गया प्लस y, यहाँ पे हो जाएगा del बाय del x del y और यहाँ पे sin z और ये हो जाएगा n। देखिए n की वैल्यू क्या होगी, देखिए 2 x की पावर 2 है, y की पावर 2 है कि होल पावर 1/5 कह सकते हैं। ये टोटल जो है x की जो पावर आएगा या y की पावर में आएगा तो 2/5 और u की वैल्यू आपको हमने अभी बताया कि sin z है। ठीक है भैया, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपको ऑप्शन तुरंत मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। x जो है इसको del by del x sin z, तो del by del x sin z, तो इसको z के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, sin का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos z और उसके बाद del z by del x प्लस ऐसे इसको आ जाइए तो ये हो जाएगा y
और ये हो जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन cos z, उसके बाद हो जाएगा डेल z बाई डेल y इक्वल टू 2/5 साइन z है। अब यहाँ पे देखिए पूरे में कॉमन दिख रहा है क्या, cos z कॉमन है x, डेल z बाई डेल x प्लस y डेल z बाई डेल y इक्वल टू ये हो जाएगा 2/5, यहाँ पे आपका है साइन z, और इस cos को लाके यहाँ डिवाइड कर देंगे, ये cos को यहाँ के लाके डिवाइड कर देंगे, x डेल z बाई डेल x प्लस y डेल z बाई डेल y इक्वल टू 2/5, और ये साइन अपॉन cos हो जाएगा tan z। देखो भैया ऑप्शन है ये 2/5 tan z, कहीं देखिए ऑप्शन दिख रहा हो तो आप तुरंत टिक कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही क्वेश्चन धुआंधार तरीके से सॉल्व कराया जाएगा, तो समझ में आ रहा भैया तो तुरंत लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर डालें, जिससे आपको लगे कि हाँ आप लोगों ने कुछ गेन कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम का होगा ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा, तो उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और नोट कर लीजिए फट से। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है, ये कह रहा है कि इफ z इक्वल टू f x कामा y y कामा t और t कामा x देन डेल z अपॉन डेल x प्लस डेल z अपॉन डेल y प्लस डेल z बाय डेल x इज इक्वल टू, ऑप्शन आपको दे रखा है, पहला ऑप्शन है x प्लस y प्लस t, दूसरा ऑप्शन है x प्लस y प्लस y 1 प्लस 1, और यहाँ पे सी ऑप्शन 1 है, डी ऑप्शन 0 है। देखिए क्वेश्चन हमने हिंदी और इंग्लिश देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप्स आप लोग पीजीटी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उतना आपको इंग्लिश और हिंदी में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमने दे दिया है, अब क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और तुरंत बताएं, कमेंट में डालिए कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ये आपका एग्जाम में आया हुआ है, ये LT 2018 का है क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करते हैं। z इक्वल टू आपको दे रखा है f x माइनस y कामा y माइनस t कामा t माइनस x, ठीक है भैया। आपको निकालना है डेल z बाई डेल x डेल y बाई डेल z डेल y बाई डेल z बाई डेल t होगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपको t रहेगा, मिसप्रिंट। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे डेल z बाई डेल x, डेल z बाई डेल x निकालेंगे तो ये फंक्शन होगा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, y का 0 हो गया उसको लिखेंगे नहीं, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा लिखेंगे नहीं, यहाँ पे t का 0 हो जाएगा -1 मिलेगा। अब ऐसे ही डेल z बाई डेल y निकालेंगे तो f ये हो जाएगा -1, x का 0 y का -1 हो जाएगा, और यहाँ का y का 1 हो जाएगा, इसमें y है ही नहीं तो ये 0 हो गया। फिर डेल z बाई डेल t तो ये हो जाएगा f t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपका 0 हो गया, इसमें -1 हो जाएगा, और इसमें आपका जो है इसमें जो आपका होगा 1 और x 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इन्हीं तीनों को ऐड कर लेते हैं तो डेल z बाई डेल x डेल z बाई डेल y डेल z बाई डेल t इक्वल टू f, सब फंक्शन को ऐड करेंगे तो देखिए माइनस प्लस सब कैंसिल हो रहे हैं, ये पहला x होता है, दूसरा y होता है, तीसरा z कोऑर्डिनेट होता है, इन तीनों को ऐड करेंगे 1 1 कट के आपका 0 हो जाएगा, और कामा ये देखिए प्लस माइनस कट के ये भी 0 हो रहा है, और ये माइनस प्लस ऐड करेंगे ये भी आपको 0 हो रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं कि जो वैल्यू आएगी हमारी 0 आएगी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम ध्यान से देखिएगा। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें आपको दिया है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, ठीक है। आपको ये भी क्वेश्चन केवल फार्मूले बेस्ड है, केवल फार्मूला अगर आपको लड़ना है तो कुछ नहीं है, तुरंत आपको टिक करके आगे बढ़ना है। यूपी पीजीटी 2019 का क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, आपको बट फार्मूले नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे। देखिए पहला देखते हैं tan i थीटा इक्वल टू i, अब यहाँ पे हम पहले आपको समझा देते हैं, sin i थीटा अगर होता है तो sin i थीटा होता है तो ये हो जाएगा i sin हाइपरबोलिक थीटा होता है, cos i थीटा अगर है तो ये हो जाता है cos हाइपरबोलिक थीटा, tan i थीटा है तो ये हो जाएगा i tan हाइपरबोलिक थीटा,
कॉट आई थीटा है, ये हो जाता है आई कॉट हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, तो ये आपको बेसिक फार्मूले हैं जो हाइपरबोलिक फंक्शन के हैं। तो अब यहाँ पे ऑप्शन में देखिए tan आई थीटा इक्वल टू आई tan हाइपरबोलिक थीटा, तो ये आपका ट्रू है, कोई नो हिचक, ट्रू है। cos आई थीटा इक्वल टू cos हाइपरबोलिक थीटा, देखिए अभी हमने लिखा है, तो ये भी आपका ट्रू है। cot आई थीटा इक्वल टू आई cos हाइपरबोलिक थीटा दिया है, और अभी हमने देखिए cot आई थीटा इक्वल टू आई cot हाइपरबोलिक थीटा बताया है। तो कहने का मतलब ये है, ये ऑप्शन आपका तुरंत गलत हो रहा। sin आई थीटा इक्वल टू आई sin हाइपरबोलिक थीटा पहले ही हमने लिखा था, ट्रू है। ठीक है, तो आपका गलत ऑप्शन आपका सी होगा, तो आपका ये आपका आंसर आ रहा है। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 आपका है, ये है इफ e की पावर x e की पावर sin x plus iy is equal to a plus ib where a and b are real, then root a square plus b square is equal to e की पावर sin x cos hyperbolic y। फिर b ऑप्शन है e की पावर sin hyperbolic x cos y, और c ऑप्शन है e की पावर sin hyperbolic x cos hyperbolic y, और डी ऑप्शन है e की पावर sin x cos y। तो निकालिए इसका सलूशन, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन जल्दी से बताएं। तो इसको सॉल्व करने का देखिए सब क्वेश्चन का अलग ट्रिक है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या करते हैं, e की पावर sin x प्लस आई वाई, ये इक्वल टू आपको दे रखा है a प्लस आई बी। ठीक है भैया, इसको इस साइड लिख देते हैं, a प्लस आई बी इक्वल टू e की पावर sin x प्लस आई वाई, और a माइनस आई बी इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा e की पावर sin x माइनस आई वाई, ये हो गया। अब इन दोनों को क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो ये हो जाएगा a प्लस आई बी, और ये हो जाएगा a माइनस आई बी, और ये हो जाएगा, इन दोनों के बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस आई वाई प्लस साइन x माइनस आई वाई। ठीक है भैया, तो अब इन दोनों में प्लस माइनस का फार्मूला लगेगा, डायरेक्ट हम लिखते हैं a स्क्वायर आई माइनस आई स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस हो जाएगा आपका ऑलरेडी a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। और इसमें देखिए sin a प्लस b sin a माइनस b का फार्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा फार्मूला 2 sin x इनटू cos आई वाई। ठीक है भैया, यही आएगा, इसको हम और सिस्टमैटिक ढंग यहाँ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू e की पावर 2 sin x। अब यह cos आई वाई को इसको हम लिख सकते हैं cos हाइपरबोलिक y, इसमें i आगे नहीं आता है, इतना ध्यान दीजिएगा, अभी हमने फार्मूला बताया था अगले प्रॉब्लम में। तो अब यहाँ पे देखिए हमें फाइंड क्या करना, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों साइड का रूट ले लेते हैं। दोनों साइड का रूट लेंगे तो इधर 1/2 हो जाएगा और इधर भी 1/2 हो जाएगा, तो ये 1/2 से कट जाएगा, इधर आपका रूट हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू, तो e की पावर ये हो जाएगा sin x और cos हाइपरबोलिक y, sin x cos हाइपरबोलिक y। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, sin x cos हाइपरबोलिक y, ये आपका ऑप्शन आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भैया, ऐसे प्रॉब्लम आएंगे पीजीटी टीजीटी के एग्जाम में। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये अब ऐसे प्रॉब्लम के साथ फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम अगला है, अगला प्रॉब्लम से है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये कह रहा है, कुछ प्रॉब्लम नंबर 5 कह रहा है 2 sin हाइपरबोलिक x प्लस y cos हाइपरबोलिक x माइनस y इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन दिया हुआ है a sin 2x प्लस sin 2y, और b दिया है sin 2x प्लस sin हाइपरबोलिक 2y, c ऑप्शन हमारा है sin हाइपरबोलिक 2x प्लस sin हाइपरबोलिक 2y, डी ऑप्शन है sin हाइपरबोलिक 2x और sin 2y। ठीक है,
ये देखिए पीजीटी यूपी पीजीटी 2016 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आपको पता होगा कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कास 2 साइन ए इंटू कास बी। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। 2 साइन ए कास बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, सेम यही फार्मूले से इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ लगाते हैं। यहाँ पे देखिए 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई है, साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई है। तो ये लेंगे, मतलब इस तरह से है, इसको लाके दिखाएंगे। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। तो ये हो जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई इसकल टू हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई माइनस एक्स, माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस वाई भी हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। तो ये हो गया साइन हाइपरबोलिक वाई से वाई कट गया, साइन हाइपरबोलिक 2x, और यहाँ पे आपको x से x कट जाएगा तो साइन हाइपरबोलिक 2y। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान थे। नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए हमने अगला प्रॉब्लम्स लिया है। प्रॉब्लम नंबर 6 है, कह रहा है इफ u इक्वल टू log x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन x प्लस वाई देन द वैल्यू ऑफ x। फाइंड करना है x del u by del x प्लस y del u by del y इज। ठीक है, ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन a है u, दूसरा ऑप्शन b 2 है, तीसरा ऑप्शन c 0 है, चौथा ऑप्शन d u प्लस 1 है। देखिए हमने बार बार बता रहे हैं, मैथमेटिक्स का पीजीटी टीजीटी का एग्जाम देने के लिए आपको सबसे पहले स्ट्रांग होना पड़ेगा अपने आप को। क्वेश्चन मैथ के इजी होते हैं, बट ये है कि कॉन्सेप्चुअल होते हैं, ट्रिक बेस होते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जरा से इसका सॉल्व करें और एक बार तुरंत बताएं कि इसका आंसर क्या आता है, तो शायद आपको लगाने में समस्याएं होंगी। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम अभी भी कह रहे हैं कि जितने क्वेश्चन हम लगवा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें लगा करके, और उससे रिलेटेड और प्रैक्टिस सेट पे होंगे आपके, वो क्वेश्चन भी सॉल्व करें। क्वेश्चन क्यों केवल हम टिक नहीं बता रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट भी पूरे बता रहे हैं। तो ये समय को मिसयूज ना करें और ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए आइए हमारे साथ हम सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे देखिए ये u इक्वल टू दिया है, u इक्वल टू दिया है log x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपान x प्लस वाई। ये log को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा e की पावर u इक्वल टू x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपान x प्लस वाई। ठीक है भैया, आप देखिए u e की पावर u इक्वल टू ये हो गया। आपने यूलर्स फार्मूला पढ़ा था। यूलर्स फार्मूला क्या था? यूलर्स फार्मूला इसी टाइप में है, मतलब x du by dx प्लस y du by dx इक्वल टू nu। ठीक है, यूलर्स फार्मूला है, तो वही लगाते हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम x del u by del x, u की वैल्यू आपका है eu प्लस y del u by del x, u की वैल्यू यहाँ पे eu है, इक्वल टू n के स्थान पे यहाँ क्या होगा भैया? देखिए हाईएस्ट ऊपर 3 है, पावर यहाँ 1 है, तो ऊपर 3 में से 1 लेस करेंगे, हाईएस्ट पावर इस पूरे जो फंक्शन का है वो 2 है, और u की वैल्यू है e की पावर u। ठीक है भैया, तो अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं। x ऐसे ही रहेगा, और u के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये हो जाएगा e की पावर u del u by del x प्लस y e की पावर u del u by del y इक्वल टू यहाँ पे 2 है, और e की पावर u ऐसे ही रहेगा। e की पावर u कॉमन कर लेते हैं, और ये हो जाएगा x del u by del x प्लस y del u by del y
इस del u by del y इक्वल टू 2 e की पावर u डिवाइड कर दीजिए x del u by del x प्लस y del u by del y इक्वल टू 2 e की पावर u अपॉन e की पावर u कट जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा आ रहा है? 2 ऑप्शन कौन सा भैया? बी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है, ये प्रॉब्लम कह रहा है इफ fx fz is equal to x square plus a y square plus I b x y is a complex analytic function of z is equal to x plus I y, then the value of a plus I b is, then the value of a plus I नहीं a plus I a plus b, then the value a plus b is, a प्लस बी की जो वैल्यू है इसको फाइंड करना है। देखिए ये क्वेश्चन एकदम अलग है, ये आपको ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन 0 है, दूसरा बी ऑप्शन 1 है, सी ऑप्शन -1 है, डी ऑप्शन 2 है। एलटी ग्रेड 2018 का क्वेश्चन है। अब देख लिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और इसमें है क्या, कैसे लगेगा, इसका देखिए लगने का तरीका भी समझ लीजिए। देखो भैया सबसे पहले हम रीमन इंटीग्रल, काशी रीमन इंटीग्रल बताते हैं 2 मिनट में, उसके कॉन्सेप्ट को बता देंगे, उसी के बाद इसका क्वेश्चन भी लग जाएगा। देखिए काशी जी क्या कहते हैं, fx इक्वल टू u प्लस आई बी। अगर fx इक्वल टू u प्लस आई बी है तो u और v जो वैल्यू होगी, u आपका यहाँ पे रियल है और v क्या है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो इसका जो है u की जो वैल्यू आएगी उसको ux के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे और v की जो वैल्यू आएगी उसको vx के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। ux इक्वल टू vy और vx इक्वल टू माइनस uy। काशी जी यही कहते हैं, काशी रीमन इंटीग्रल का फार्मूला यही है कि जो रियल होगा उसको ux इक्वल टू माइनस ux इक्वल टू vy होगा और vx इक्वल टू माइनस uy। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट काशी जी का, काशी रीमन इंटीग्रल का फार्मूला यही होता है। इसी पे अब देखिए क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए fz इक्वल टू आपको दे रखा है x स्क्वायर प्लस a y स्क्वायर और प्लस i b x y। ठीक है भैया, यहाँ पे देखिए ये रियल है, ये इमेजिनरी है, तो इसे हम क्या करते हैं, fz इक्वल टू ये u हो जाएगा प्लस आई बी। ठीक, तो u इक्वल टू रियल पार्ट u इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस a y स्क्वायर और v इक्वल टू क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट v इक्वल टू हो जाएगा b x y। राइट, काशी रीमन इंटीग्रल क्या है, काशी रीमन इंटीग्रल अभी हमने बताया था कि ux इक्वल टू vy और vx इक्वल टू माइनस uy, यही है काशी रीमन इंटीग्रल। अब ये क्या है, यहाँ देखिए, इसको हम u के इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ux कहलाता है, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ux हो जाएगा, तो ये हो गया 2x, इसमें x है ही नहीं तो ये खत्म हो गया। इसको uy के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा x 0 हो जाएगा, x के कांस्टेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2ay। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं ux, मतलब इसको कह सकते हैं आप del u बाई del x को हम कहते हैं ux और del u बाई del y को कह सकते हैं uy। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे vx मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये आपका हो जाएगा del v बाई del x को vx कहते हैं, vx इक्वल टू ये होगा आपका भैया bx का 1 हो जाएगा तो by हो जाएगा, फिर del v बाई del y अर्थात इसके हम by कहेंगे, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा bx हो जाएगा, y की वैल्यू 1 हो जाएगी। हमने निकाल लिया इसकी वैल्यू। अब देखिए क्या रहे हैं क्वेश्चन में कि एनालिटिक फंक्शन ऑफ z इक्वल टू x प्लस आई वाई, देन द वैल्यू a प्लस b की वैल्यू फाइंड करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू काशी रीमन इंटीग्रल क्या कहते हैं, ux इक्वल टू vy। हमने देखिए ux क्या निकाला है 2x, ux यहां लिख देंगे अकॉर्डिंग टू काशी थ्योरम्स, ux इक्वल टू
वी वाई। तो यू एक्स की वैल्यू हमारा क्या है 2x और वी वाई की वैल्यू यहाँ पे देखिए ये आपका है बी एक्स। एक्स से एक्स कट जाएगा तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। बी की वैल्यू 2 आ गई, ए की वैल्यू भी निकाल लेते हैं तो दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अब देखिएगा ये vx माइनस यू वाई, अब vx आपको ये देखिए vx की वैल्यू क्या है, vx की वैल्यू बी वाई इक्वल टू माइनस यू वाई की वैल्यू आपका क्या है 2ax इक्वल टू 2ay आपके ui की वैल्यू है 2ay, यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा देते हैं। अब इसके बाद y से y दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू आपने 2 निकाला था तो यहाँ 2 लिख देते हैं और ये हो जाएगा -2a। ठीक है भैया, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी -1 आ गया। ठीक है भैया, तो a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 2, तो आपको फाइंड क्या करना है a प्लस b। तो a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 1। क्या ऑप्शन आया आपको भैया? ऑप्शन बी है। ठीक है, ऑप्शन बी। कितना आसान है, केवल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हर टॉपिक का। काशी रीमन इंटीग्रल अभी हम यहाँ पे बता दिए, बहुत से जो हमारे छात्र नहीं पढ़े हैं भाई बंधु, उन लोग काशी को पढ़ ले। काशी रीमन इंटीग्रल क्या है? कुछ नहीं है। काशी रीमन इंटीग्रल में जो भी आपको फंक्शन दिया रहेगा उसको रियल और इमेजिनरी को कंपेयर कर लेंगे, रियल को u मान लेंगे, इमेजिनरी को v मान लेंगे। इसके बाद u v2 हो गया, इसके बाद हमें क्या करना है ux इक्वल टू vy और vy इक्वल टू -ui। ठीक है, मतलब कि ux को u को जो फंक्शन है उसको x और y के रूप में डिफरेंशिएट कर लेंगे, v जो इमेजिनरी वाला पार्ट है इसको भी x और y के रूप में डिफरेंशिएट करके इसी कंडीशन में ला के रख करके जो वैल्यू फाइंड करना होगा वैल्यू फाइंड कर लेंगे, या प्रूव करने वाला होगा तो प्रूव कर लेंगे। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि प्रूव दैट द फंक्शन, ये एनालिटिक फंक्शन की बात आएगी तो भी वहां काशी रीमन इंटीग्रल जी उपस्थित रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम पे आते हैं। अगला प्रॉब्लम देखिए अगला प्रॉब्लम हमारा है, अब की बार ये प्रॉब्लम दे रखा है इफ fz इक्वल टू u x y प्लस i v x y देन काशी रीमन इक्वेशन आर। अब की बार जो है स्टेटमेंट दे दिया है और बता रहा है कि कौन सा काशी रीमन इंटीग्रल है, काशी रीमन थ्योरी है। काशी रीमन इंटीग्रल में देखिए पहला ऑप्शन है आपको काशी रीमन इक्वेशन का, इंटीग्रल नहीं काशी रीमन इक्वेशन कह सकते हैं। इंटीग्रल अलग होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का वो भी है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, बट यहाँ पे काशी रीमन इक्वेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिएगा पहला ऑप्शन दिया है del u by del x इक्वल टू del u by del y एंड del v by del x माइनस del v by del y, और बी ऑप्शन है del u by del x इक्वल टू del v by del y एंड del u by del y इक्वल टू माइनस del v by del x, और सी ऑप्शन है del u by del x इक्वल टू del v by del y x एंड del u by del y इक्वल टू माइनस del v by del y, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। आप लोग अभी अगर अगला लेक्चर इसका अगला जो क्वेश्चन था अगर ध्यान से देखे हैं तो आप तुरंत बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन आएगा। तुरंत कमेंट बॉक्स में टाइप करें और बताएं इसका ऑप्शन कौन सा आएगा। ठीक है, काशी रीमन इक्वेशन आपने बताया है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या तो उसकी थ्योरी पूछ लेगा या तो उसके फार्मूलेस पूछ लेंगे या उससे प्रॉब्लम पूछेगा। एक क्वेश्चन अक्सर आया हुआ है हर कंपटीशन में, यहाँ तक डीएसएसबी में, एलटी ग्रेड में और केवीएस के एग्जाम में तो ये ज्यादा आता है। ठीक है, यहाँ देखिए आपको यूपी पीजीटी 2019 में भी ये पूछ लिया गया था, तो आप समझ ही गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो बताइए भैया, इसमें अभी हमने आपको बताया काशी रीमन इक्वेशन, काशी रीमन इक्वेशन आपको बताया गया था ux इक्वल टू vy और vx इक्वल टू माइनस vx इक्वल टू माइनस vx इक्वल टू माइनस vy। ठीक है, ux इक्वल टू vy और vx इक्वल टू माइनस uy रहेगा, माइनस uy। ठीक है भैया,
ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका स्टेटमेंट था काशी जी का रीमन इक्वेशन का, अभी अभी बताया गया था ux = vy और vx = -uy। ठीक है भैया। अब इसको आप क्या कहेंगे, ux को मतलब del u by del x = del v by del y, और इसको कह देंगे del v by del x = -del u by del y। है कोई ऑप्शन मिला लीजिए इसमें। देखिए del u ऑप्शन नंबर आपको ये del u by del x नहीं मैच कर रहा है, और ये देखिए del u by del x और del v by del y ये आपको पहला मिला, और इसके बाद del u by del y माइनस इधर है, यहाँ देखिए माइनस इधर कर लिया del v by del x। ठीक है, माइनस इसको इधर हटा देंगे तो इधर आ जाएगा। ठीक है भैया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आ गया। केवल आपको स्टेटमेंट पे ही डिपेंड है। अगर स्टेटमेंट है काशी रीमन इक्वेशन का लर्न है तो तुरंत आपका फ्री का मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एन एग्जांपल ऑफ फंक्शन, कह रहा है एन एग्जांपल ऑफ द फंक्शन नॉट एनालिटिक एनीवेयर। इसमें बता रहा है कि कौन सा एनालिटिक फंक्शन नहीं है, कौन सा फंक्शन एनालिटिक फंक्शन नहीं है। इसमें से ऑप्शन में बताइए। ये भी आपका आया है LT 2018 का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए कैसे इसको बताना है आपको, 2 मिनट का क्या सेकेंडों का क्वेश्चन नहीं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए एनालिटिक फंक्शन क्या है, एनालिटिक फंक्शन वे फंक्शन हो जो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होते हैं, और एनालिटिक फंक्शन ही आपको काशी रीमन इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसा कोई फंक्शन है जो कि कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये तीनों चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है, देखिए 2 नहीं है, z है, ये 1/z z² mod of z² log z। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर वही नंबर होते हैं जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों होते हैं। z अगर हमने कहा x + iy तो ये रियल होता है और ये इमेजिनरी होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अगर यही चीज हम क्या कहते हैं, मॉड ले लें तो ये हो जाता है x² + y²। तो क्या इसमें रियल, इसमें इमेजिनरी कहीं दिख रहा है, इमेजिनरी नहीं दिख रहा है, ये पूरा का पूरा रियल है। इसका मतलब ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो गया। ये आपका एनालिटिक फंक्शन नहीं है, ये आपका एनालिटिक फंक्शन नहीं है। तो कौन सा है ऑप्शन भैया, जिसको स्क्वायर कर लेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, इधर रूट हट जाएगा, तो ये आपका x² + y² = mod of z²। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है एनालिटिक फंक्शन नहीं है। क्या रहा क्वेश्चन, कुछ नहीं रहा, केवल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपके एकदम इस फार्मूले पर है, ये फार्मूला ही कुछ दिया गया है। देखिए आपका है काशी रीमन इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, काशी रीमन इक्वेशन इन पोलर फॉर्म आर। बताइए इसमें से काशी रीमन इक्वेशन का पोलर फॉर्म क्या है, केवल फार्मूला है। फार्मूला अगर आपको लर्न होगा तो तुरंत ऑप्शन को टिक करके आप बाय बाय कर लेंगे। देखिए आपका यही है पहला फार्मूला, del u by del r = 1/r del v by del theta and 1/r del u by del theta = -del v del r। ये सब ऑप्शन नहीं होंगे, del u by del r - r del v by del theta and r del u by del theta = -del v by del r। अब इसके बाद सी ऑप्शन है del u by del r और 1/r del v by del theta and 1/r del u by del theta = del v by del r। ये भी नहीं है। आपका फोर्थ है del u by del r = -r del v by del theta and r del u by del theta = del v by del r। ये सब कोई ऑप्शन नहीं है, केवल ऑप्शन आपको पहला है। टाइम ही वेस्ट नहीं करना, इसी को लर्न कर लीजिए कि इसका फार्मूला क्या होगा। जैसे आपने पढ़ा था ux = vy और vx = -uy, सेम इसी तर्ज पे इसको भी बना लीजिए। बट ये है कि यहाँ x के स्थान पे r कर लीजिएगा और y के स्थान पे थीटा कर लीजिएगा, y के साथ ही 1/r रहेगा। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट रख करके इस फार्मूले को लर्न किए रहेंगे, कहीं भी आता है तो तुरंत हम टिक कर लेते हैं। देखिए टीजीटी पीजीटी का एग्जाम आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपको पता है कि बहुत बम्पर वैकेंसी आ रही है। अभी समय है, आप लोग जाग जाएं और अच्छे से तैयारी में जुड़ जाएं, जिससे जो है एक नौकरी, एक सरकारी नौकरी आपके हाथ लग जाए। ठीक है,
ये बेरोजगारी का बहुत ही दौर चल रहा है, तो इसलिए अगर अभी से आप लोग जोड़ी एक्टिव हो जाते हैं अपने प्रिपरेशन में, तो शायद आपको, शायद क्या श्योर है, एक सरकारी नौकरी आपके हाथ में जरूर आ जाएगी। तो हम आपके लिए फिर से अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।